नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी खदीजा टीवी की इस स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम इल्म अदब के एक ऐसे शहर में हैं जहाँ से रोशन चिरागों ने पूरी दुनिया में इल्म अदब का एक लोहा मनवाया है। हम जायस कस्बे में हैं, यहाँ से हुसैनियत का पैगाम, हुर्रियत का पैगाम, इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में नशर किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम नाजरीन तक पैगाम हुसैनियत, पैगाम हुर्रियत और पैगाम इंसानियत पहुँचाया जा सके। नाज़रीन, अभी हम कोशिश ये भी करेंगे उन तमाम अफराद से गुफ्तगू करने के लिए, ख़ास तौर से हम कोशिश करेंगे प्रोफेसर कमालुद्दीन जावेद अकबर साहब से भी गुफ्तगू करने की, और इस तारीख़ी शहर से, तारीख़ी कस्बे से यहाँ की जो रवायत है उसको भी नशर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये भी है कि हम खदीजा टीवी पर यह ट्रांसमिशन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। मुझसे तो मुर्तज़ा अली अतहर साहब ने कहा कि मैं रुख साहब, मैं चाहता हूं आप जायस आ जाएं। तो मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ कि प्रोग्राम क्या है। तो इन्होंने बताया कि 28 सफ़र के सिलसिले में 2 मासूमों की तुरबत का जुलूस उनके नाम से उठता है और वहाँ जाएगा। मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर आऊँगा, इस नाते भी कि कम से कम मैं ज़ियारत कर लूँगा, और दूसरा ये कि मैं वो जायस देखना चाह रहा था। मैं पहली बार आया हूँ जिस जायस ने लखनऊ को बहुत कुछ दिया, और मैं इसलिए नहीं कि इसी जायस ने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन इस जायस ने पूरे हिंदुस्तान को, अगर आज किसी के ये मुखातिब हो कहें कि जनाब आ रहे हैं, जनाब लफ्ज उरूज पे आया तो कल्बे आबिद साहब के वक्त में, और उन्हीं के साथ वो खत्म भी हो गया, क्योंकि वो एक शख्सियत थे। तो मैंने कहा मैं चल के देखूंगा कि जायस की सरजमीन के ऊपर में कैसे कैसे लोग होंगे। यकीनन आज उनके वारिस हैं कल्बे जवाद साहब, और उसी नक्श कदम पे चल रहे हैं अपने वालिद की सीरत के ऊपर। लेकिन मैं कुछ 1-2 चीजें बयान करना मुनासिब समझता हूं कि आपको अंदाजा होगा कि लखनऊ की आज़ादारी काफी अरसे तक बीच में बंद रही थी, और कल्बे आबिद साहब आशूर के दिन बड़े इमामबाड़े में 3 बजे जलसा होता था। मैं समझता हूं उसमें बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे कि जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन जो एक सिफत देखी इसलिए वो जनाब थे, ये मैं बताना चाहता हूँ। आज उलमा हैं, आलिम हैं, खुतबा हैं, लेकिन जनाब अब नहीं नजर आ रहे। वो मंजर में अपने इन बच्चों की ईज का होगा तब से मैं आशूरे का 75 के बाद से जो आज़ादारी बंद हुई थी, और उस जुलूस में जब आसवी इमामबाड़े से कल्बे आबिद साहब तकरीर करके निकलते थे तो ऐसे लगता था, क्योंकि वो ऊपर से और नीचे तलक यूं बढ़ के सड़क पे आना होता था और गिरफ्तारियां दी जाती थी, तो एक ट्रायंगल बनता था। वो मैं उस वक्त मेरी जहन में आज भी है। उस ट्रायंगल में हम समझते हैं कि आप लोग सब समझते होंगे जिसमें 3 कोने हो। तो आप देखेंगे कि आसवी इमामबाड़े की बिल्डिंग बिल्कुल यूं थी, और जब लोग कल्बे आबिद साहब की तकरीर के बाद निकलते थे तो उनके चलने से वो ट्रायंगल बनता था। और वो ट्रायंगल की तारीफ ये है कि कल्बे आबिद साहब के आगे कोई उनके आगे नहीं चलता था, और जो फैले हुए होते थे वो यूं फैल के और यूं सिमट के चलते थे। उस चीज को हम लोग अपनी निगाहों से देखे होंगे। कल्बे आबिद साहब, मैंने इनको मुर्तजा को बताया भी
कि कल्बी साहब जब तक जिंदा रहे तब तक हमारे घर पे, हमारे गरीब खाने पे, हमारा गरीब खाना भी 2 महीने 8 दिन दौलत खाना हो जाता था, और इमामों की विलादत और शहादत के दिन वो गरीब खाना नहीं रहता था, वो दौलत कदा हो जाता था। तो 13 रजब की नजर कल्बे आबिद साहब मरहूम हमारे घर के ऊपर हमेशा, क्या सादगी थी, क्या अंदाज था। हमें मालूम है कि घर में कहा जाता था, जाओ भैया, घर में बच्चा को भैया भी कह के पुकार लेते, जाओ इमाम अली से कह दो कि जनाब को ली आए। तो ये कहा जाता था, और इमाम अली रिक्शा लेके गए और जनाब को बैठा के लाए और नजर दी और उसके बाद में चले गए। आज भी वो 12 दिसंबर 86 की बात नजरों में है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज मैं जो कुछ हूं वो दर अहले बैत की वजह से हूं, कोई और नहीं। मुझको जनाब सैयदा अहले बैत ने बहुत कुछ अता किया, और मैं अपने को कल्बे आबिद साहब से इतना जुड़ा हुआ पाता था कि इन बच्चों की तरह था। जैसे ही पता चला कि उनका इंतकाल हो गया, तो जिस हालत में घर से बाहर निकला जाता है, बस उतना अपने को बदला और दौड़ पड़े रोते हुए मंडी तलक पहुंच गए। और छोटे थे उस वक्त, ज्यादा बड़े नहीं थे, तो ये सोचते थे कि नहीं, उस वक्त की तमीज और तहजीब बिल्कुल एक अलग थी, जो आज जिसकी जरूरत है बड़ों की जिम्मेदारियां हैं। तो ये सोचते थे कि नहीं भाई, वहां पे इतने लोग वहां पे हैं, घुस फिल के चीर फाड़ के नहीं जा सकते, तो दूर से बैठे हुए। लेकिन ये इंतजार कर रहे थे कि काश मुझे उनको एक बार और करीब से देखने का मौका मिल जाए। तो यकीन मानिए, जब गुस्ल के जो लोग जायज के इस वक्त लोग वो होंगे कि जो वहां लखनऊ गए थे, मैं तो समझ रहा हूँ जायज पलट के लखनऊ चला गया था पूरा। और वो मैं इस वक्त तो मैं ये देख रहा था कि किस तरीके से वहां जब गुस्ल हुआ, जो लोग यहाँ बुजुर्ग होंगे या वो 86 के वक्त के मंजर को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि बीच के दर में उनके जनाजा फिर रख दिया गया था। और लोग जो जिस हाल में था उस हाल में थका पड़ा हुआ था वहीं। तब हमने रात में ख्याल आया, 10 बजे रात में, यही मौका बहुत अच्छा है कि रात को जाके देखें। तो रात को 10 बजे नहीं, मैं रात को 3 बजे घर से साइकिल उठा के वालिदैन को बगैर बताए निकल रहा, और जाने के बाद देखा बीच के दर में वो शख्स लेटा हुआ है। डर तो था ही नहीं, क्योंकि इतना जुड़ाव था कि कैसे उनके साथ हम भी चले जाएं उन्हीं के साथ कब्र में, ये जज्बा था। तो गए और बंदे कफन खोले, उनके चेहरे को देखा और बस 5 मिनट तक तो देखते ही, और उसके बाद में तो वो आज मैं मुर्तजा का एहसान मंद हूं कि आज उसने उस सरजमीन के ऊपर हमको लाके ये दिखा दिया कि देखो जायज किस खुलूस की जगह है, जहां से बड़े बड़े लोग पैदा हुए और समाज को बहुत कुछ दिया। मैं ज्यादा वक्त आपका बीच में ये सोच के कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वक्त मैं समझता हूं इजाजत नहीं देगा। लेकिन 2-3 चीजें आपके जहन में बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आज गांवों में, आज कस्बों में, जायस में, आजादारी में कोई मौला कहता है, तो कोई मौला हुसैन कहता है, तो कोई बाबा कहता है। यानी हर मजहब और मिल्लत के लोग आज हुसैन के गम में शरीक होते हैं। तो वो सिर्फ वो जगहें हैं शहरों को छोड़ के पूरी तरीके से, आज यही ऐसी जगहें हैं जहां पे नाम हुसैन सब मिल के लेते हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि किस तरीके से हम लोग, और आज तो 2 मासूमों की कल 28 सफर गुजरा। बस एक बात बताना चाहता हूं कि जो मैंने अभी अल्फाज कहा कि वो मातमदार इस वक्त सबसे बड़ी मर्तबे पर हैं जनाब सैयदा की निगाहों में,
वो इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपका ही नाम उन्होंने लिया था रसूल खुदा ने, उन्होंने ये पूछा कि बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन, तो जनाब सैयदा से रसूल खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं एक आलिम आफ्ता ग्रुप खल्क करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक मुत्तकी परहेजगार लोगों की खिलकत होगी और वो उन पर रोएंगे। उनका एक गिरोह ऐसा होगा कि जो करबला के बच्चों के ऊपर वो बच्चे रोएंगे, करबला के नौजवानों पे नौजवान रोएंगे और हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बुजुर्गों पे बुजुर्ग रोएंगे। तो आप ये देखिए 1400 से साल पुराने से आज तक वो तारीख दोहराई जाती है कि नहीं। इसमें 80 साल का बुजुर्ग भी है, इसमें 18 साल और 35 साल के जवान भी हैं और इसमें 5 साल और 8 साल के बच्चे भी हैं। और यही नहीं, अगर आप नजरें उठाए बगैर तसव्वुर किए तो कुछ माओ की गोदों में हजरत अली असगर जैसे चश्माए भी। लेकिन मैं अपने अहले शिया हजरात से नहीं, उनके लिए तो बस यही बहुत है कि नामे हुसैन आए और ज़ारो कतार आंसू निकल पड़ना चाहिए। लेकिन उनके लिए कि जो सिर्फ बाबा और हुसैन कहते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। आप ये बताइए, मीर अनीस का एक शेर है और उसकी पूरी वजाहत भी मैं करना चाहता हूं, उसके बाद वो शेर पढ़ूंगा। वो शायद कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका जहन पूरा रोया रोया न खड़ा हो जाए। आप सब जानते हैं कि ये सब मीर अनीस और मिर्जा दबीर इन लोगों की बड़ी खिदमत रही है। एक वक्त था जब मीर अनीस को मरसिए के लिए बुलाया गया, किसी ने उनको दावतनामा दिया और उसी वक्त किसी और ने मिर्जा दबीर से भी कह दिया कि आपको भी मजलिस इतने बजे पढ़ना है। जंगा 1 और जाकिर अहले बैत 2। जब पहुंचे तो मिर्जा दबीर साहब पहले 1 मिनट पहुंच गए तो उन्होंने, ये लखनऊ का वाकया है, तो जब दबीर साहब मिंबर पे पहुंचे तो मरसिया शुरू हुआ। मरसिया अपने उरूज पे पहुंचा। जाहिर सी बात है कि जिधर पता चलता था कि दबीर पढ़ेंगे तो दबीर के चाहने वाले दौड़ पड़ते थे, अनीस पढ़ेंगे तो अनीस के चाहने वाले दौड़ पड़ते, तो वो दोनों दौड़ पड़े। तो जब वहां पहुंचे वो तो जाहिर सी बात है या हुसैन के लिए सब दौड़ते हैं। तो जब दबीर मरसिया पूरा पाए तकमील पर होकर पढ़ चुके, यानी कि कहते हैं कि कभी कभी कुछ शायर ऐसे पढ़ देते हैं मजलिस, या शार कह देते हैं कि मुकम्मल सामने के लोगों से ये मुंह से निकलता है बेसाख्ता मजलिस तो हो गई। वही वो अंदाज मिर्जा दबीर का था कि उन्होंने जब पढ़ लिया तो जैसे ही वो मिंबर से उतरे, साहिब खाना ने मीर अनीस की तरफ इशारा किया, बिस्मिल्लाह। अब मजलिस तो हो चुकी थी, लेकिन ये मीर अनीस का इल्म देखिए, मीर अनीस की मौला से मोहब्बत बमारफत देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई आदमी यहां से घर तक सिर्फ सोचता हुआ चला जाए, वो जुमला जो मीर अनीस ने कहा था सिर्फ वो कहूंगा, कुछ और नहीं कहूंगा। जब वो मिंबर पर आए उसके बाद उन्होंने यही जुमला कहा, भाई मजलिस तो हो चुकी, बस आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं तो सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और उतर आऊंगा और दावा यह करूंगा कि घर से यहां से लेके, यानी उस जगह से लेके इंसान घर तक अगर रोता हुआ नहीं जाएगा तो गोया उसने कुछ नहीं किया, उसने शहजादी को शर्मिंदा किया। बस एक शेर जिसके पास जो होगा वो उससे अपने को जख्मी कर लेगा। मैं उसका मंजर कशी खाली बताऊंगा तो सुनिए क्या कहा। हम आप बकरीद के दिन आते हैं तो क्या करते हैं, ज़िबेहा लेके आते हैं, उसके आगे 4 बार खाना ज़िबा करने से पहले
उसके आगे 4 बार खाना और 3 बार पानी, जब तक वो मुंह न फेर ले तब तक उसको कसाई ज़िबा नहीं करता है। उन्होंने कहा बस ये सोचिए, और हिंदुओं की अभी अगर किसी की बलि दी जाती है तो चाहे जितना जबरदस्त जैसा जानवर हो, उसको पहले कुछ खिला पिला लेते हैं तब बलि दी जाती है। तब मीर अली ने सिर्फ एक शेर कहा, वो शेर आज तक सोचता हूं तो रोते अपनी जगह खड़े। मीर अली कहते हैं, भूखे प्यासे कुंद खंजर से हुए सरवर शहीद। जरा सुनिए, भूखे प्यासे कुंद खंजर से हुए सरवर शहीद। ये तो तारीख बताती है कि शिमर जब चला था तो उसने पत्थर पर अपने नेज़े तलवार को इतना कुंद किया था कि ज़बह करने में भी तकलीफ होए। ये शेर मेरा दिल बोलता है कि उस वक्त जनाबे सैयदा ने मीर अनीस के जहन में डाला होगा, तभी मीर अनीस ने ये शेर कहा। उन्होंने कहा, भूखे प्यासे कुंद खंजर से हुए सरवर शहीद, ऐ मुसलमानों खिलाफे शरअ कुर्बानी हुई। ऐ मुसलमानों खिलाफे शरअ कुर्बानी हुई कि आज पूरी मिल्लत अगर बकरीद को कुर्बानी भी करती है तो उसके भी कुछ फराइज होते हैं जिसको अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन ये इमाम हुसैन थे कि जिनको 3 दिन करबला में भूखा प्यासा शहीद किया गया। आज हम बस इतना जानते हैं कि हम तरक्की जितनी करें और न करें, लेकिन बस ये चाहते हैं कि हमारी खिलकत के मकसद में, जनाबे सैयदा के मकसद में मेरा मकसद शामिल हो जाए। और मैं समझता हूँ कि शिया कौम सिर्फ इसीलिए खल्क हुई है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मैं इसमें अब इसके बाद नहीं कुछ कहना चाहूँगा, वरना एक शब्द में एक जुमला और कहना चाहूँगा, शायद उसमें भी आप, क्योंकि आज का दौर कंप्यूटर का दौर हो गया, लैपटॉप का दौर हो गया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आज वायरल आया उसके ऊपर भी हमारे मुस्लिम शियों का एहतिजाज होना चाहिए। हम शियों में याद रखिए पहले क्या था, आज मजहबों में भी पहले तो घर घर के अंदर चाइना घुस चुका, अब आपके हर मजहब के अरकानों के अंदर इजराइल घुस रहा है। इसको रोकिए। क्या माज़अल्लाह अहले हरम की छवि इस तरीके से बनाई गई कि जो आजकल वीडियो पे एक वायरल चल रहा है। कितने अफसोस की बात है। आप सोचिए कि क्या अहले हरम की जनाबे सकीना और जनाबे ज़ैनब की कोई छवि इस तरीके से बनाई जिस तरीके से मोबाइल के ऊपर दिया जाता है। इसके ऊपर भी एक एहतिजाज कीजिए। और मेरे पास भी जब मैसेज आया मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया, बस कहा कि ये दुआ कीजिए कि हमारी शिया कौम के उलमा मुत्तहिद हो जाए। अगर शिया कौम के उलमा मुत्तहिद नहीं होंगे तो यकीनन
जो हमारा मकसद है, जो जनाब सैयदा का मकसद है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमसे हम कह लें, अकेले आप कह लें, उसका असर नहीं होगा उतना जितना इन मजहबी रहनुमाओं का। और मजहबी रहनुमाओं से भी अब ज़रूरत है कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, कम से कम हमारी कौम की, हमारे मकसद की बका हो जाए। बस मैं इससे बहुत कुछ कहता, अभी बहुत कुछ, लेकिन इसके बाद मेरे में खुद वो हिम्मत नहीं है कि मैं इसके आगे दूसरी तरफ लाऊं। शुक्रिया, अस्सलाम
दुनिया हुसैनी राह पर आ जाएगी। मुफ्ती बिदअत का फतवा सब हवा हो जाएगा। रब अली से दिल का सीधा राबता हो जाएगा। अज़्म उम्मीद शिफाअत हश्र में हो जाएगी। ख़त्म उम्मीद शिफाअत हश्र में हो जाएगी। ख़त्म उम्मीद शिफाअत हश्र में हो जाएगी। बंद जालिम के लिए हर रास्ता हो जाएगा। रब अली से दिल का सीधा राबता हो जाएगा। ला रहे हैं रने में मौला असगरे बेशीर को। ला रहे हैं रने में मौला असगरे बेशीर को। ला रहे हैं रने में मौला असगरे बेशीर को। ला रहे हैं रने में मौला असगरे बेशीर को। उर्मुला भी आ गया तो वो फना हो जाएगा। रब अली से दिल का सीधा राबता हो जाएगा। तेरा हक शाबीर कोए साका बदला हश्र में। देगा हक शाबीर कोए साका बदला हश्र में। देगा हक शाबीर कोए साका बदला हश्र में। देगा हक शाबीर कोए साका बदला हश्र में। करबला रह जाएगी सब कुछ फना हो जाएगा। रब अली से दिल का सीधा राबता हो जाएगा। देगा हक शाबीर कोए साका बदला हश्र में। देगा हक शाबीर कोए साका बदला हश्र में। करबला रह जाएगी सब कुछ बना हो जाएगा। जब अली से दिल का सीधा राबता हो जाएगा। उनकी सूरत एक शब्द तेरी गुजर जाए अगर। उनकी सूरत एक शब्द तेरी गुजर जाए अगर। उनकी सूरत एक शब्द तेरी गुजर जाए अगर। उनकी सूरत एक शब्द तेरी गुजर
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अतर काज़मी और खदीजा टीवी की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम हैं सरज़मीन जायस में, इल्म अदब का गहवारा कहे जाने वाले इस कस्बे में बहुत सारे ऐसे रोशन चिराग निकले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तालीमात मासूमीन की तरवीज की है। और इस तालीमात मासूमीन की तरवीज करने के अलावा उन्होंने अपने इल्म अदब के उस हुनर को पूरे दुनिया में ऐसे पैगाम की शक्ल में पहुँचाया है जहाँ पर हुसैनियत के लिए एक मिशल राह साबित होती है। हुसैनियत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। इस पैगाम को पूरी दुनिया में नशर करने के लिए हमारे इस कस्बे से बहुत ऐसे अफराद गुजरे हैं। हमारे साथ एक बहुत होनहार और बहुत नौजवान एक साहब हैं जिनका नाम है शुबैर नकवी साहब, जो मॉस मीडिया में अपना कैरियर बना रहे हैं, जो अपना कैरियर एनिमेशन में बना रहे हैं। यकीनन मॉस मीडिया आज की ज़िंदगी का एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ साथ अपने बात कहने को दूसरे तक पहुंचाने की भी सलाहियत रखता है। आइए शुबैर नकवी से हम रूबरू होते हैं और जानते हैं उनकी खिदमत ये हैं कि उन्होंने इस कस्बे की पूरी आज़ादारी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की है अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और जानते हैं कि इस कस्बे की आज़ादारी की वो तमाम चीज़ें जो आप तमाम नाज़रीन इस वक्त खदीजा टीवी की इस नशरियात में देख रहे हैं। शुएब साहब, पहला सवाल जो है कि इस आपको इस ख्याल कैसे आया कि हम इस तरह के प्रोग्राम को अपने यूट्यूब के चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ? तकरीबन 12 साल हो गए मुझे आज़ादारी कवर करते हुए। जी। पहले साल मैं जो हैंडीकैप मेरे भाई लाए थे तो मैंने कवर किया, तो उससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जी। तो उसके बाद मैं करता गया 3-4 साल के बाद मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई azadarijazz.com। जी। फिर उसके बाद उस इंटरेस्ट और डेवलप हुआ, तो उसके बाद मैंने इसको DSLR से ख़ैद करना शुरू किया। और माशाल्लाह से यहाँ की दारी में एक ऐसी खसूसियात है जो शायद कहीं आपको ना मिले। यहाँ ऐसे जुलूस होते हैं जिसमें शिया सुन्नी एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ 11 मुहर्रम का जुलूस होता है, यहाँ के सदर इमामबाड़े से वो जुलूस बरामद होता है तुरबत अहले तशरीह की, और वो नीचे जाती है खरका, एक यहाँ का मोहल्ला है जी। तो उधर से अहले सुन्ना बरादरान अपना आलम लेके आते हैं। नकवी साहब, अगर ये इस प्रोग्राम को अगर हम आप देखें कि आप उन लोगों से क्यों टाई अप नहीं करते जो पूरी दुनिया में नशरियात कर रहे हैं? मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिसके ज़रिए आप अगर चाहें तो उसमें अपना लिंक भेज सकते हैं और वो इस नशरियात को पूरी दुनिया तक नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने आज तक मतलब कोशिश नहीं की, मैं खुद ही अपने वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे से अपलोड करता रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। और ये यकीनन एक मिशल राह हो सकती है ज़िंदगी के हर उस कवानीन के साथ कि पूरी दुनिया में गली गली हो, करिया करिया हो, कस्बा कस्बा हो, हर जगह तस्करे हुसैन हो रहा है। क्यों आला ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी वजह है कि इमाम अली मकाम ने अपनी कुर्बानी और ईसार के साथ पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाया कि हुसैनियत को कैसे मेराज मिल सकती है, इंसानियत को कैसे मेराज मिल सकती है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं सरज़मीन जायस में हूँ जहाँ के इल्म अदब की रोशनी ने पूरी दुनिया को इस तरीके से रोशन किया कि इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पूरी दुनिया तक नशर किया गया। यकीनन ये सरज़मीन इल्म अदब की ऐसी जानी पहचानी सरज़मीन है कि जहाँ से बहुत सारे ऐसे अफराद जिन्होंने पूरी दुनिया में जाकर इल्म की मार्फत कराई और ख़ास तौर से मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। इस वक्त हम जिस जगह पर हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि इमाम बारगाह है, बहुत ही कदीम, लेकिन इसको अभी रेनोवेट किया गया है, कुछ ही दिन पहले बनाया गया है इसको नई तामीर के साथ। तो इसकी तारीख़ के बारे में हम जानना चाहेंगे और यहाँ पर किस तरीके से ये आज़ादारी का सिलसिला है, कितने साल पुराना है। हमारे साथ दो बहुत अजीम शख्सियतें हैं, हाँ, हम उनका तारुफ उन्हीं के ज़बानी चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीर हैदर नकवी। जी जी। तो आप यहाँ के यहीं के बाशिंदा मैं यहीं का हूँ। इस इमाम बारगाह के बारे में बताएं कि ये कितने साल पुराना है और कैसे इस कदीमी जो इमाम बारगाह था और यहाँ के जो कदीमी जुलूस हैं उनके बारे में बताएं आप। ये बहुत कदीमी इमाम बाड़ा है, इसका कम से कम 300-350 साल पहले का। यहाँ आज़ादारी बहुत पुरानी है और यहाँ कई बारगाहें हैं, इमाम बारगाह हैं, जिसमें सैदाना है, तमाना है, कंचाना है, खुर्दाना है, ज़ेर मस्जिद है और ये पुरानी बहुत आज़ादारी पुरानी चली आ रही है। जी जी। और ऐसी कौन सी शख्सियत हैं जिनको आप रूह तनाश कराएंगे हमारे नाज़रीन को कि जो वाक़ई यहाँ से निकली हैं? हर आदमी जानता है यहाँ के नाम से, जब भी नाम जाना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी का, लेकिन क्या मोमिनीन में कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपनी इल्म अदब के साथ पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है?
यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का तो है ही है, बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर है। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पैदा हुए हैं। फ़ख्र कौम सैयद कल्बे अब्बास साहब वो और उसके बाद हज़रत मानी जायसी साहब हैं, और इस तरह से कई बहुत से पुराने लोग हैं जायज़ का जो नाम जायज़ का अदब के लिहाज से बहुत ऊंचा है। जी। और यहाँ पे काफ़ी पुरानी आज़ादारी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस कुर्बानी और जज्बे और ईसार की कि करबला के उस मैदान में 72 अफराद के साथ जिस तरीक़े से इमाम आली मकाम ने अपनी तमाम तालीमात पूरी दुनिया को नशर की हैं, अगर यकीनी तौर पर हर इंसान इमाम की तालीमात को अपने ज़हर नशी कर ले तो यहीं पर उसकी जन्नत हो जाएगी। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि किसी और शख्सियत से इस प्रोग्राम के ज़रिए खदीजा टीवी पर इस स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए आपसे फिर रूबरू होऊंगा। सारे हुसैनियों की ज़ुबां पर यही रहे, सारे हुसैनियों की ज़ुबां पर यही रहे, सारे हुसैनियों की ज़ुबां पर यही रहे, सारे हुसैनियों की ज़ुबां पर यही रहे। सर देंगे पर हुसैन का रोज़ा बचाएंगे, बच्चों को या अली का वजीफा बना के हम, बच्चों को या अली का वजीफा बना के हम, बच्चों को या अली का वजीफा बना के हम, बच्चों को वजीफा बना के हम, मैदान काज़ार का गाज़ी बनाएंगे। उल्टा जीने भी देना है ज़हरा के लाल का, उल्टा जीने भी देना है ज़हरा के लाल का, उल्टा जीने भी देना है ज़हरा के लाल का, उल्टा जीने भी देना है ज़हरा के लाल का। बरसेगा में हुसैन पे आंसू बहाएंगे, माइल हरे बज़्म में गाज़ी के ज़िक्र से, माइल हरे बज़्म में गाज़ी के ज़िक्र से, माइल हरे बज़्म में गाज़ी के ज़िक्र से, माइल हरे बज़्म में गाज़ी के ज़िक्र से। बच्चों को हम वफ़ा का सलीका सिखाएंगे, सब नमक खार है जिसके घर के, अन्न के जिसने दरिया बहाए, उसका दुश्मन है सारा ज़माना। क्या करे वक्त की बात है, आले अहमद हुई बेसहारा। क्या करे वक्त की बात है, रह के भूखा जो सबको खिलाए, दुश्मन जाको पानी पिलाए। आज प्यासा है शश
अजईनों के घर में बैठने क्या करे वक्त की बातें हैं। आले अहमद क्या करे वक्त की बातें हैं। जिसका जिब्रील झूला झूलाए नाज़ जिसका पैगंबर उठाए। आज उसका ही प्यासा है कुर्बान। क्या करे वक्त की बातें हैं। आले अहमद हुई बेसहारा क्या करे वक्त की बातें हैं। मुर्तज़ा की शुजाअत विरासत जिसमें जाफर के जैसी हो हैबत। उसके बाजू का दरिया पे कटना क्या करे वक्त की बातें हैं। आले अहमद हुई बेसहारा क्या करे वक्त की बातें हैं। बेबसिया ज़हरा का जाया हर तरफ से मुसीबत का पहरा। ये ज़रीफ़ी के सर का जनाज़ा क्या करे वक्त की बातें हैं। आले अहमद हुई बेसहारा क्या करे वक्त की बातें हैं। अल्लाह अल्लाह रे इतनी मुसीबत एक बीमार लाखों अज़ियत। न कोई करे जो मगावा क्या करे वक्त की बातें हैं। आले अहमद हुई बेसहारा क्या करे वक्त की बातें हैं। आज अब्बास सरवर की हारे तेरे काबे नवा कैदी मुस्तरे उस पे नामहरमों में गुजरना क्या करे वक्त की बातें हैं। आले अहमद हुई बेसहारा क्या करे वक्त की बातें हैं।
उस यतीमा को और कैद खाना जिसका घर मन कैसे नूरे कांवर है जो माए उजालों का मजहर आंख मुझसे मिलाए अंधेरा मैं फिर से गम के समंदर में डूब जाता हूँ गई जो फातिमा सुहरा अजीब कर्ब का एहसास दिल में होने लगा बढ़ी जो धड़कने दिल अश्क बार हुई जो याद भाई की आई तो बेकरार हुई और हवा का या वो झोंका दिए संभल ना सके चराग कब रे पयंबर के बुझ के जल ना सके और सदा ये आती थी कब्रे रसूल से पैहम सताए जाते हैं करबो बला में ले हरम शम्मा ना जला तेरी उम्मीद का सूरज है गहन में भाई है तेरा खून में डूबा हुआ रन में खुसूसी तौर पर हजरात बयान पेश करो समाअत करें इंशाअल्लाह मुसाब होंगे तेरा
सुहरा तेरी उम्मीद का सूरज है गहन में, भाई है तेरा खून में डूबा हुआ रन में। समात करें साथ बंद यहाँ से पेश कर रहा हूँ। रोज़ा रसूल से क्या आवाज़ आती है जनाब सुगरा के लिए, तसव्वुर करें इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। नागाह सदा कब्र पैगंबर से ये आई, शम्मा न जला कब्र पे खालिक की दुहाई। तस्वीर मेरी खाक में आदान मिलाई, राहों को न तक मर गया परदेस में भाई। तस्वीर करें हज़रात, एक बहन की मोहब्बत का क्या आलम था अपने भाई के लिए। समात करें हज़रात इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। अब लौट के अकबर नहीं आएगा वतन में, शम्मा न जला समात के रज़ात को मैं ज़हरा पर किस कदर मुसीबत छाई है, तसव्वुर करें इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। बेटी ये मेरा घर कभी आबाद ना होगा, अब मेरी तरह कोई भी बर्बाद ना होगा। सज्जाद मेरा रंज से आजाद ना होगा, ऐ लाते जिगर अब तेरा दिल शाद ना होगा। ऐ लाते जिगर अब तेरा दिल शाद ना होगा, ऐ लाते जिगर अब तेरा दिल शाद ना होगा। तड़पेगी मेरी रूह इसी रंजो में हन में, शम्मा न जला समात कर बतौर खास से बंद पेश कर रहा हूँ। यही वो वक्त था शाम गरीबा का, तसव्वुर करें इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। ताराज खिजा कर चुकी जहरा का गुलिस्ता, टुकड़े है कलेजे के मेरे खून में गलता। सुगरा मेरी मरकद पे न कर अब ये चरागा, कुछ देर में आएगी अभी शाम गरीबा। क्या मंजर रहा होगा हज़रात शाम गरीबा का, तसव्वुर करें इंशाअल्लाह के मातमदा होगा। कुछ देर में आएगी अभी शाम गरीबा, हर खाक पे बैठा हुआ कुनबा मेरा बन में। शम्मा न जला समात करें सर। गुलशन ज़हरा पर किस कदर मुसीबत आई हुई है, क्या आवाज़ आती है कब्र रसूल से। समात करें इंशाअल्लाह के मातमदा होगा। कैसी ये ख़ज़ा आ गई गुलशन में हमारे,
है दाश्त में बिखरे हुए कुरान के पारे। तन्हा अली अकबर ही नहीं सारे के सारे, मक्तल की ज़मीं पर है मेरी आंख के तारे। मक्तल की ज़मीं पर है मेरी आंख के तारे, मक्तल की ज़मीं पर है मेरी आंख के तारे। असगर भी नहीं है जो हंसे घर के सहन में, शम्मा न जला क्या हाल था जनाब सोगरा का ये सब सुनने के बाद, और फिर क्या आवाज़ आती है कब्र रसूल से, किस कदर दिलासा देते हैं जनाब सोगरा को। समात करें आज़ाद बंद, इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। ऐ नूर नजर छोड़ दे उम्मीद का दामन, बिन भाई के सूना ही रहेगा तेरा आंगन। आई है कज़ा बन के तेरे भाई की दुल्हन, शादाब ना होगा तेरे अरमानों का गुलशन। समात के रज़ा दिल लैला किस कदर बेचैन थी, बतौर हज़रात मिसरा। धड़कन दिल लैला की है बरछी की चुभन में, शम्मा न जला समात करें जरा, ये बंद भी बतौर खास। क्या हाल तुझे कर वो बला का मैं बताऊं, मैं रोऊं कि ऐ खास्ता जिगर तुझको रुलाऊं। किस किस की शहादत का मैं अहवाल सुनाऊं, किस तरह से बाबा के तेरे जख्म गिनाऊं। समात करें ज़ात, इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। हर रुख से नजर आए फकत जख्म बदन में, शम्मा न जला हजरात। नौहे का हासिल कलाम बंद पेश कर रहा हूँ, जिस बंद के लिए आप तमाम हजरात को जहमत दिए मैंने, खुसूसी तवज्जो चाहूँगा हजरात इस बंद के लिए। तसव्वुर करें इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। कासिम अली असगर न रहे मर गए दोनों, अब्बास के शाने भी कलम हो गए दोनों। दो चांद थे ज़ैनब के कहीं खो गए दोनों, या ये कहूँ मामू पे फिदा हो गए दोनों। बाकी न रहा फूल कोई मेरे चमन में,
शम्मा न जला आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ हज़रात। दिल थाम के सुन अब जो सुनाता हूँ मैं रूदात, जब हो चुके सब कत्ल मेरे कुनबे के अफराद, जंजीर में जकड़े गए फिर सैयद साजाद, था कौन जो करता मेरे बीमार की इमदाद। समात करें ज़्यादा इंशाअल्लाह के माता माता होगा। बांधे गए बाजू तेरी फुफियों के रसन में, शम्मा न जला मक्ते का बंद समाप्त करें हज़रात। क्या हाल था सुगरा का बया कैसे हो कैसर, बीमार को गशिया गया नाना से ये सुनकर, थर्राई जमी कांप गई कब्र पयंबर, आवाज ये आती रही रोजे से बराबर। रोज़े रसूल से क्या आवाज आती रही हज़रात। आखिरी मिसरा पेश कर रहा हूँ, समात करें इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। जिंदा के अंधेरे में सकीना है घुटन में, शम्मा न जला सामान्य चचा ने बतौर ख़ास अभी एक बैन पढ़ा था तो उसकी फरमाइश के चंद बंद पेश कर रहा हूँ। शायद से ऑलरेडी लेट हो चुका है थोड़ा, चंद बंद पेश करूँगा उस नोए के समाप्त करें इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। हैदर सानिए है दर पे मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये समाप्त करें ज़्यादा इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। ये सानिए है दर पे मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। ये सानिए है दर पे मुसीबत की घड़ी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। इमदाद नजफ से करो बाबा मेरी आकर,
जारी है मेरी आंखों से एक खून का समंदर, इमदाद नजफ से करो बाबा मेरी आकर, जारी है मेरी आंखों से एक खून का समंदर, ये दर्द की शिद्दत, ये दर्द की शिद्दत तो मेरी जान पे बनी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। समाप्त करें साहब, क्या मंजर रहा होगा उस वक्त जब मौला हुसैन लाशा अब्बास के पास पहुंचे हैं और मौला अब्बास ज़ियारत करना चाहते हैं मौला हुसैन के चेहरे की। समाप्त करें, इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। कासिम अली अकबर भी मेरे साथ नहीं है, मैं किससे सहारा लूं मेरे हाथ नहीं है, कासिम अली अकबर भी मेरे साथ नहीं है, मैं किससे सहारा लूं मेरे हाथ नहीं है, बरछी अली अकबर, बरछी अली अकबर के कलेजे में लगी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। समाप्त करें साहब, बताओ रे खास। मुझ जैसा जमाने में न मजलूम हो यारा, ये बात सकीना को न मालूम हो यारा, मुझ जैसा जमाने में न मजलूम हो यारा, ये बात सकीना को न मालूम हो यारा, बाजू भी नहीं सर, बाजू भी नहीं सर पे मेरे ज़र्ब लगी है, एक आँख में है तीर तो एक खून से भरी है। हुसैन हुसैन इमाम हुसैन अदरिकनी, हुसैन हुसैन इमाम हुसैन अदरिकनी, अली की जान मोहम्मद के चैन अदरिकनी, दुआए फातिमा ज़हरा का है समार ये आज़ाद, आसमान मवद्दत का है कमर ये आज़ाद,
हमें हुसैन के कुलज़ुम का है गोहर ये अज़ाब। हमेशा बढ़ती रहे ज़ेबो ज़ैल अदरिकने। तुम्हारे चाहने वालों की है सदा मौला। हर एक लब पे यही है बस एक दुआ मौला। अरे सजा रहे यूं ही गुलदस्ते अज़ाब मौला। अरे सजा रहे यूं ही गुलदस्ते अज़ाब मौला। इमाम वक्त शहे मशरे खैन अदरिकने। अस्सलाम शहदी मालिक खुल्क़ हसनी। अस्सलाम शहदी मालिक खुल्क़ हसनी। अब कहाँ ताज़िया खानों में वो पर तोफ़ी गनी। आज रुख़सत का है दिन ख़त्म है अब सीना ज़नी। अलविदाए जिगरो जान रसूल मदनी। हुसैन इब्ने अली कोश्ते पैमाश कली। तू समझ लूम ज़माने में शाह कोई नहीं। बखुदा तेरे ही बायस से बची कश्ती यदि। कौन सह सकता भला तूने जो ईज़ाए सही। वो भी आबा की कड़ी धूप की जलती थी ज़मीन।
गोए गो मजलिसों में बैठ के हम रोज बहाम, जान के साथ रहा शाम और सहर बस यही गम, हक अदा का नादा हो सका खालिक की कसम, अफ कर ऐश है मजलूम की महजूब तेरे मातम वाला दिल खोल के किसी नाज़ली, अलविदा अलविदा बेकसो मजलूम इमाम, अलफिराक शहीद दिल बर सुल्तान अलाम, मजलिस खत्म हुई हो गए चेलुम भी तमाम, आखिरी लीजिए या शाह गुलामों का सलाम, आखिरी लीजिए या शाह गुलामों का सलाम, फिर मिलेंगे जो रही से इसकी तस्वीर बनी, नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपके रूबरू हूँ खदीजा टीवी के इस स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए। मैं आपका मेज़बान इस वक्त सरज़मीन जायज़ से एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हूँ जिसने इल्म व अदब के दरीचों को खोला और पूरी दुनिया में पैगाम हुसैनियत को पहुँचाया। हमारी मुराद है आली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर कमालुद्दीन जावेद अकबर साहब। आइए नाज़रीन, हम इस बेमिसाल जगह से यकीनन इल्म व अदब की इस गहवारे से इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं कि किस तरीके से आज इस पैगाम हुर्रियत को पूरी दुनिया तक नश्र किया जाए। जनाब का इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का मुफस्सल आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरी दुनिया में आज जिस मार्के को देखा जाए कि उसमें हुसैनियत का तस्करा पूरी दुनिया में, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, लेकिन अभी क्या ज़रूरत आपको आन पड़ती, क्या आप महसूस करते हैं कि इससे ज़्यादा और आगे बढ़ना चाहिए लोगों को किरदार साजी के तौर पर आगे ले जाने? हाँ, असल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एतबार से इंसानियत के रहनुमा हैं, वो लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, इंसानियत की रहनुमा हैं। और जब भी इंसानी वैल्यूज़ घटने लगती हैं तो हमें ज़रूरत होती है ऐसे रहनुमा की जो ख़राब तरीन हालात में भी इंसानी क़दरों को, वैल्यूज़ को बचाए, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है इमाम हुसैन की हर दौर में। अगर वो खाली मुसलमानों के लीडर होते तो मुसलमान उनका गम मनाते हैं, मगर दुनिया की कोई कम्युनिटी नहीं, वो ईसाई हों, यहूदी हों, यहाँ यहूदी भी इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। करबला में आपने उन लोगों को देखा होगा, ऐसे उनके रहनुमा पहुँचे हैं। हमारे यहाँ के सिख, हिंदू सब करते हैं। आप इस जुलूस में जहाँ न जाने कितनी हिंदू औरतें हैं, मर्द हैं, खड़े हैं, जिन लोगों ने आकर के शिरकत की है। और कोई उनको उससे ये भी नहीं कि किसी वोट के लिए आए हों, किसी फ़ायदे के लिए आए हों, सिर्फ अपने जज्बात और अक़ीदत का इज़हार करते हैं। तो इसलिए इसको होना चाहिए, बल्कि इसकी और वजाहत होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तस्वीर उनके सामने नहीं होती है करबला की। तो इंशाअल्लाह अगर कोशिश की जाए कि ये बात अवामी ज़बानों में, अवामी तर्ज पर भी मजलिस और मातम से हट के आए तो शायद इसका ज़्यादा फ़ायदा इंसानियत को मिले। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर बात करते हैं, आपने पूरी दुनिया में मतलब जिस तरीके से खिदमात दी हैं, हर इंसान अपने यहाँ के, अपने वतन के जो मुहर्रम होते हैं उसमें वो कहता हुआ नज़र आता कि आप हमारे यहाँ का मुहर्रम कीजिए, यकीनन आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं नज़र आएगा। अगर उससे पूछा जाए कि मोमिनीन की तादाद, वो कहेगा 2 घर हैं। तो अपनी वतन से जो ये लगाव होता है, इसमें गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे पूरी दुनिया तक? आप सही फरमाते हैं, एक जज्बातियत होती है और गम का एक बुनियादी पहलू ये होता है कि जो लोग करीब तर होते हैं, जब साथ गम मनाते हैं तो उनको बड़ा लुत्फ़ आता है।
और शायद इमाम हुसैन का गम जहाँ बहुत से इत्तेहाद के पॉइंट्स रखता है, वहाँ पर एक इत्तेहाद का नुक्ता ये भी रखता है कि जो लोग अपने वतन से दूर होते हैं, मुंबई में हो, पता नहीं मुल्क के बाहर रहते हो कहाँ, वो अपनी उस छोटी जगह, मिसाल में 2 घर हैं, एक चौक है जिस पर ताज़िया रखा जाता है, मगर उसको वो बेहतरीन मुहर्रम समझते हैं और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी जगहों से आ जाते हैं। तो इमाम हुसैन गोया इंसानों को और उन लोगों को भी मुत्तहिद कर देते हैं। जिस लैंग्वेज ने, जैसे उर्दू ने इमाम हुसैन इस्लाम के गम को बढ़ाने की कोशिश की, उर्दू को हिंदुस्तान में इमाम हुसैन ही ने जिंदा कर रखा है। बेशक बेशक बेशक, चाहे मरसिए हों चाहे जो हों, उर्दू नोहों की शक्ल में उसकी वजह से जिंदा है। और आप ये इत्तेफाक है कि इसमें तो नहीं, अगर हम लोग, आपके पास वक्त नहीं, अगर हम लोग पीछे चलते तो इसमें भी औरतें, जो हिंदू औरतें हैं और हमारी दूसरे कौम की औरतें हैं, वो बाकायदा दहा पढ़ती हुई जाती हैं। इसमें इमाम हुसैन के वो नोहे जो अवामी ज़बान में पढ़े जाते हैं, वो नोहे पढ़े जाते हैं। तो हम सब उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। और एक इत्तेहाद का पहलू, कहाँ कहाँ की अंजुमनें, 2 अंजुमनें तो यहाँ आई, जिन लोगों को हम कभी ना देखते, इमाम हुसैन की वजह से उन्होंने हमें देखा है, उनको देखा है। अच्छा, फिर एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस है, हम उन पर मुनहसिर होते हैं कि वो आए हमारे यहाँ मातम करें। उनका इन्हिसार ये है कि कोई सुनने वाला हो जो हम गम का इजहार करें तो सुने। तो इस तरह से इमाम हुसैन के यहाँ मल्टी डायमेंशनल इत्तेहाद के एंगल्स हैं, ज़बान के एतबार से, कल्चर के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से। और अच्छा, वो एक बात ये भी है, खुशी के मौके पर तो बहुत इख्तलाफात होते हैं, मगर गम के मौके पर जिनमें इख्तलाफात होते हैं वो इख्तलाफात भूल के मुत्तहिद हो जाते हैं। तो इमाम हुसैन का गम जिंदा करता है हमको। प्रोफेसर साहब, आपसे आखिर सवाल, ये पूरी गुफ्तगू का महासल, यकीनन मैं चाह रहा था कि ये गुफ्तगू चलती रहे, यूं ही चलती रहे, लेकिन जाहिर सी बात वक्त की तकाजा नहीं है। तो मैं एक मैसेज की शक्ल में चाहूँगा कि अपने हमारे नाजरीन के ज़रिए उन यूथ के लिए एक ऐसा पैगाम जाए जिससे हुसैनियत का जो किरदार साजी में एक आया मकाम है वो पूरी दुनिया में कहता हूँ कि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की बुनियादी बात यह है कि उन्होंने इंतहाई ख़राब हालात में भी जुल्म का मुकाबला किया और वो जालिम के सामने झुके नहीं। कमज़ोरी, अगर वो 70-72 आदमी गर्दन डाल के बैठ जाते और कत्ल हो जाते तो आज हम उनको न याद कर रहे। यानी जालिम कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके पास कितनी ताकत क्यों न हो, मज़लूम को आखिरी हद तक उसका मुकाबला करना चाहिए। यानी जो सारा हिंदुस्तान ज़बानी संघर्ष करता रहता है, असल में संघर्ष वो है जो जालिम के ख़िलाफ़ किया जाए, चाहे जालिम जितना बड़ा हो, तो मज़लूम कभी न कभी जीतता ज़रूर है, क्योंकि मज़लूम के साथ अल्लाह की ज़ात होती है और उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जैसे 72 आदमियों को कोई शिकस्त नहीं दे पाया, इतनी बड़ी फ़ौज, इतना सब लग गया, यजीद की पूरी सल्तनत नहीं हरा पाई। तो इमाम हुसैन हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि हम मज़लूम होने के बावजूद जालिम के सामने झुके नहीं और जुल्म न कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमसे महव गुफ्तगू थे प्रोफेसर कमालुद्दीन जावेद अकबर साहब। पूरी दुनिया तक ये पैगाम नश्र होना चाहिए कि हुसैन के पैगाम को हुर्रियत का भी पैगाम कहते हैं, हुसैन के पैगाम को इंसानियत का भी पैगाम कहते हैं। यकीनन नाज़रीन, ये आपका मेज़बान अतहर काज़मी, हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है कि पैगाम हुसैनियत आम होता रहे और पूरी दुनिया के आज़ादार, और न सिर्फ आज़ादार बल्कि दिलों पर इंसानी दिल रखने वाले इंसान अपने दिलों में सिर्फ एक ही नारा बुलंद करें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। सरज़मीन जायज़ से हमारे साथ एक बहुत अजीम तरीन अज़ादार हैं इमाम हुसैन के, जिनका तारुफ उनकी ज़बानी कराएंगे, उनका नाम भी उनकी ज़बानी, और वो बताएंगे हमें कि कितने सालों से इस रोशनी को, यानी गम इमाम हुसैन को वो अपने दिल में लिए हुए हैं। यकीनन गम हुसैन बग़ैर किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत के आगे बढ़ता है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सीताराम सोनी। सीताराम जी, कितने बरस हो गए जो कि आपके दिल में आया, आपके मन में आया कि हम इमाम हुसैन का गम इस तरह से मनाएं? इसको तो हमारे बाप दादा पुरखों से मानते चले आ रहे हैं जी। तो कभी आपको किसी ने रोका कि नहीं ये चीज़ें नहीं करना चाहिए? जी, जब वो करते रहे। आपको क्या महसूस होता है, कैसे, मतलब जब आप बाबा का ये जुलूस देखते हैं तो आपके दिल में, आपके मन में क्या एहसास आते हैं? जैसे आज का दिन है, आज हम दुकान का पूरा हज कर देते हैं, कुछ भी हो जाए हम उसको नहीं जाएंगे। अच्छा, 10 मुहर्रम को भी आप साथ साथ रहते होंगे? जी, यकीनन बरसों से आप देखते आ रहे हैं। जी। तो ये जो तमाम चीज़ें आप देखते हैं, तो इससे क्या एक मैसेज देंगे दूसरों लोगों को, क्या बताएंगे कि इमाम हुसैन ने कैसे कुर्बानी दी? आपको कैसे पता है? जी, हमारे साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ एक हादसा बहुत लंबा हुआ था। जी, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। 302 में जी फालतू को फंसा दिया गया था, 7 बच्चों को, 6 बच्चे एक हम जी। उसमें पूरा जायज़ एक हो गया था जी। और 5 दिन हम जी कोतवाली में थे। उसके बाद में रात में जब उठे तो बच्चे भी वहीं पड़े, हम भी वहीं पड़े। कितना शर्म लगता था।
और कोतवाल साहब, सेव साहब और जब आएँ तो दूसरी भाषा में बोलें, उनके बाद में क्या कहते हैं। और जब हम सच्चे दिल से एक दिन याद किए, आपको यकीनन बता रहे हैं कि जो मेज रखी रहती है, जो क्या कहते हैं चादर बिछी रहती है, शीशा इतना मोटा रहता है। और पहरे जो देते हैं वो पहरे देते रहे, हमको मच्छर काटते रहे, हम देखते रहे। और पता नहीं कैसे क्या हुआ, 12 साढ़े 12 रात में पकड़ कैसे किसी ने नोच के फेंक दिया हो, शीशा का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सुबह हमसे पूछा गया, ताला आके देखे बंद था। फिर आपको बताएं, हमने सच्चे दिल से मन्नत मानी, हमका मौला हमको बचाओ। फिर 151 हमारा चालान हुआ। अल्लाह वाह वाह, 302 कट के 151 चालान हुआ। और दूसरे दिन सर हम वापस आ गए। अब आके हमने यहाँ मजलिस से हमने की। और जब से मजलिस आप नहीं, उससे पहले मजलिस हमेशा से जी 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 जी, बहुत 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 शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, लफ्ज़ कभी कभी ख़त्म हो जाते हैं जब हम तस्करा करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आज इस सरज़मीन जायज़ से हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हुए जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन ज़रूर है। इमाम हुसैन का करम यह है कि जब वो दिलों पर राज करते करते, जहनों पर राज करते करते पूरी इंसानियत को फ़रोग़ दे देते हैं। यही तो सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्ची नजरान अक़ीदत है। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, किसी और प्रोग्राम के ज़रिए फिर आपसे रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।